हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू यंत्रिवा एड्यू। आज के इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। पहले ब्रीफ में कुछ कंसेप्ट हम समझेंगे और उसके बाद उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट के अंदर, तो इसमें देखो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एक फॉर्मूला तो अपने पास होता है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। जैसे मान लो हमें एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? टू एक्स बन जाएगा। ऐसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। बेसिक बात एक तो ये हमें आनी चाहिए। इसके अलावा है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो। जैसे मान लो कांस्टेंट टू मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट टू अगर मल्टीप्लाई में है तो उस केस में कांस्टेंट आ जाता है बाहर। तो टू बाहर आ जाता है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है थ्री एक्स स्क्वायर। टू बाहर ले लिया और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर बन गया सिक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप देखो, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ऐसे ही देखो भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है, ये ब्रीफ में मैं थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको लगता हो कि मैं डिटेल में आपको इनका वीडियो लेक्चर दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं इनका थ्योरी पार्ट का डिटेल वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल थ्योरी पर ब्रीफ में बता रहा हूं आपको। मेन मेरा फोकस इन लेक्चर्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे रहने वाला है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम रहता है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स जो है वो वन बाई एक्स के इक्वल होता है। इसके अलावा एक एडिशन रूल होता है। एडिशन रूल के अंदर भाई क्या करना होता है? एडिशन रूल के अंदर हमें एफ एक्स प्लस माइनस अगर जी एक्स हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, पहले अलग अलग डिफरेंशिएट इनको करते हैं। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग, उसको मैं एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ। डैश लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन का इस पे रूल लगाना है। ऐसे ही फिर मैं लिख रहा हूँ जी डैश एक्स। ठीक है। एफ डैश एक्स फिर प्लस माइनस जी डैश एक्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो फॉर एन एग्जांपल डी बाई डी एक्स हो, मान लीजिए हमें करना हो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टू एक्स। दूसरी टर्म का क्या बन जाएगा? टू, क्योंकि टू बार और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, और वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर विल बिकम टू एक्स प्लस टू। ठीक है। ऐसे ही आप देखिए एक प्रोडक्ट रूल इसके अंदर होता है, प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो यू इंटू, उसमें क्या होता है भाई, उसमें अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं उसको। तो यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इसका भी एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें बाहर लो, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स इसमें बाहर लो, और इसमें बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहां को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स, एंड दिस साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बिकम टू एक्स। तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर विल बी दिस। ठीक बात है। इसके बाद देखो एक डिवीजन रूल बेटा होता है इसमें। तो डिवीजन रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। तो डिवीजन रूल जो है इसमें क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर का करेंगे स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, तो वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो डिनोमिनेटर का पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद तो जैसे इसको भी सिंपल इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो जैसा मैंने इसमें लगाया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। एक इसमें होता है भाई चेन रूल। तो चेन रूल देखो क्या होता है, चेन रूल को भी देख लेते हैं। तो चेन रूल के अंदर, चेन रूल की अगर हम बात करें, तो चेन रूल के अंदर हम यहां पर कुछ इस तरीके का काम देखो कर सकते हैं। अगर मान लो हमें काम करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विल बिकम, देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहला जो फंक्शन लिखा है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा है, तो साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे, आगे जो भी कुछ लिखा है उसको एक बार हम एक्स लेट करेंगे। तो एक्स लेट करेंगे तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा भाई, कॉस 3x। और एक्स्ट्रा काम इसमें क्या करना पड़ता है, जिसको तुमने एक्स लेट किया उसका डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होता है। जिसको एक्स लेट किया उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें मल्टीप्लाई करना होता है। तो कॉस 3x, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 3। तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 3 cos 3x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर, और देखो, और यहां पे देखते हैं। तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं, फिर देखो। हाँ, और देखिए, अगर मान लो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो हमें करना हो cos 2x, तो cos 2x सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, cos लिखा हुआ है। तो cos लिखा हुआ है तो cos के आगे जो भी कुछ लिखा है उसको एक बार के लिए x मान लो। और cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस साइन 2x, और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 बन जाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट, -2 sin 2x। ठीक है, -2 sin 2x। अब ऐसे ही देखो, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस बी पावर n, तो बेटा सबसे पहले क्या लगा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब हमें पावर फंक्शन के स्टाइल में चलना है। तो पावर फंक्शन के स्टाइल में जब चलते हैं तो हमें पता है x की पावर n, तो अंदर वाले को क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो अंदर वाले को x मान लेना है, तो देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स x मतलब क्या, n ax प्लस बी n(x(n-1), और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो भाई देखो, इट विल बी व्हाट, n ax² प्लस बी पावर n-1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2ax एंड ax² का डिफरेंशिएशन 2ax, तो इट विल बिकम व्हाट, 2a(nx) इंटू ax² प्लस बी पावर n-1, 2a(nx) ax² प्लस बी पावर n-1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक और मैं बताता हूं, डी बाई डी एक्स और रूट एक्स जो होता है, अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है तो चलो सिंपल ही है, डायरेक्ट कर लोगे। इसको किससे करोगे, n(x(n-1), रूट का मतलब पता है पावर हाफ होती है, तो n(x(n-1), तो ये क्या बनेगा, हाफ एक्स हाफ -1, तो -1/2, हाफ एक्स हाफ -1, इट विल बिकम वॉट, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये इसमें चीज बन गई, 1/2 रूट एक्स। अब इसको भी हम चेन रूल के अंदर भी ऐसा कुछ आ सकता है अपने पास। जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना √4x+2 का, तो सबसे पहले क्या लगा, रूट, इसका फॉर्मूला, इसका रिजल्ट याद ही कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ये फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस में से एक है। तो देखो भाई, √4x+2, इसका डिफरेंशिएशन मैं करूं तो मैंने रूट सबसे पहले लगा, मिला, तो अंदर x तो है नहीं, x के अलावा कुछ और है, तो अंदर वाली क्वांटिटी को हम क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से अब तुम देख सकते हो, 1/2 रूट 4x+2, ये तो एज इट इज रहा। और 4x+2 का डिफरेंशिएशन आ गया 4, और 2 का डिफरेंशिएशन आ गया 0। इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो इट विल बिकम वॉट, 2/√4x+2। ये इसके अंदर मैंने लगा दूं। तो डिफरेंशिएशन मैंने आपको कुछ ब्रीफ में बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंशिएशन का एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, तो मैं वो डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मेरा टारगेट मेनली बेसिक ब्रीफ में कंसेप्ट्स आपको बताना, और मेनली मेरा फोकस होगा अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको करवाना। तो चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला सवाल हम ले रहे हैं। देखो भाई, एक पार्टिकल अपने पास दिया हुआ है, एक पार्टिकल अपने पास दिया हुआ है, और उसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से बदल रही है। ऐसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि उसकी पोजीशन जो है कुछ इस तरीके से बदल रही है। x = दिस दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अब मैं तुम्हें इन कंसेप्ट के बारे में ही बता दूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है v = dx/dt।
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्या होगा, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 करेंगे। ऐसे ही देखो, एक हमने काम करना है, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है A = dv/dt। तो इसके और भी फॉर्म बना सकते हो, क्या क्या बना सकते हो भाई, d/dt, और v की जगह मैंने ऊपर बताया dx/dt। तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम d2x/dt²। मतलब x को अगर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टाइम से इंडिपेंडेंट बनाना हो, जिसमें टाइम की टर्म ही ना हो, तो एक काम हम करते हैं इसमें, एक काम हम करते हैं इसमें, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो dx से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये जो dx/dt है, dx/dt जो है इसको हम v लिखने वाले हैं, इससे dx/dt v लिखने वाले हैं, और साथ में क्या बच गया, dv/dx, dv/dx ये बच गया। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, v dv/dx। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टाइम से इंडिपेंडेंट वाला आ गया। ये टाइम पे डिपेंडेंट, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, एक्स को दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो भी एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो एक्स इज इक्वल टू दिस दिया हुआ, रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब कुछ ना दिया जाए, इनिशियल का मतलब क्या लेना होता है बच्चों, t = 0 लेना। तो सबसे पहले मैं इसमें v का फंक्शन निकालता हूँ। हमें पता है, अभी अभी मैंने बताया, v किसके इक्वल होता है, dx/dt के इक्वल होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर कॉन्स्टेंट्स। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो अल्फा t³ का डिफरेंशिएशन विल बी 3 अल्फा t² प्लस इसका डिफरेंशिएशन विल बी 2 बीटा t, फिर इसका डिफरेंशिएशन विल बी प्लस गामा, और अकेले डेल्टा टी का, अगले अगले जो डेल्टा है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये तो अपने पास वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। अब मैं बनाता हूँ एक्सेलरेशन का फंक्शन। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन विल बी व्हाट, dv/dt। तो अगर dv/dt इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, इट विल बिकम 6 अल्फा t प्लस 2 बीटा, और गामा का डिफरेंशिएशन 0। तो अब क्या करोगे, इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो निकालना। रेशियो इनिशियल एक्सेल, इनिशियल मतलब टी को क्या पुट करो इसमें, 0। तो एक्सेलरेशन में अगर टी को 0 पुट करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, इट विल बिकम 2 बीटा। और वेलोसिटी में भी हम t = 0 पुट करेंगे, तो वेलोसिटी में भी t 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट, गामा। रेशियो विल डिपेंड अपॉन बीटा एंड गामा, रेशियो विल ओनली डिपेंड ऑन बीटा एंड गामा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड कर लो जल्दी जल्दी एक बार, और खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, आंसर भी चेक कर सकते हो और अपना तरीका भी चेक कर सकते हो। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी इज दिस, वेलोसिटी ऑफ द, ऑप्शन देख लेता हूं मैं, कुछ पूछा तो है नहीं कि ऊपर तो कुछ बताया नहीं क्या करना है, मेरे को ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज लीनियरली विद टी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू रूट टी। वेलोसिटी के बारे में चारों ऑप्शन है, इसका मतलब हमें इसमें वेलोसिटी का फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा। तो रूट एक्स किसके इक्वल है भाई, रूट एक्स इज इक्वल टू t+3 के इक्वल है। रूट एक्स इज इक्वल टू t+3 के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो t+3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि फिर ऐसे डिफरेंशिएशन डायरेक्टली तो मैं कैसे करूं, तो मैंने पहले स्क्वायरिंग कर ली। तो v कैसे निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू क्या करेंगे, dx/dt। तो dx/dt मतलब 2 टाइम्स t+3 2 - 1 dx/dt। तो इट विल बिकम व्हाट, 2 टाइम्स t+3। तो ये भाई वेलोसिटी का फंक्शन तैयार है। अब ऑप्शन देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, वेरी लीनियरली विद टाइम, बिल्कुल ठीक बात है, लीनियर ही तो है ये। जब वेरिएबल की पावर 1 है, v वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 1 है, तो ये बिल्कुल सही बात है, लीनियरली वेरी करेगा। क्योंकि इसका फॉर्मेट किस टाइप का आया बच्चों, इसका फॉर्मेट आया y = mx+c टाइप का, इसलिए ये लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले एक बार जरा थोड़ी साफ सफाई कर ली हमने, क्लीन कर लिया पिछले वाले काम को, और अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग भी एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो।
किया बोलो ट्राई। अरे सच सच बताओ यार, किया ट्राई? अच्छा चलो, किया है तो बहुत बढ़िया। आंसर मैं बताता हूँ, देखो अभी चेक करना अपना आंसर, ईमानदारी से करना। देखो, सिर्फ ऐसे नहीं कि वीडियो चलते जा रहा है बस देखते जा रहे हो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठो और क्वेश्चंस ट्राई करो। देखते हैं जरा क्यों नहीं अपने अच्छे नंबर फिजिक्स में आते। फिजिक्स में जरूर अपने अच्छे नंबर आएंगे, बस तुम करते चलो मेरे साथ साथ काम। v इक्वल टू 5√x, तो v इक्वल टू 5 मेरे को जैसे ही दिखा ना वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x है, वेलोसिटी जैसे ही मुझे दिखा इन टर्म्स ऑफ x है, तो मुझे समझ में आया अच्छा तो ये इस वाले केस में तो एक्सेलरेशन का मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स मुझे लगाना चाहिए। जैसे ही मुझे दिखा कि ये तो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x है, टाइम के टर्म में नहीं। अगर टाइम के टर्म में होता, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम होता, तो क्या फॉर्मूला बच्चों लगाते? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम होता तो बच्चों क्या फॉर्मूला लगाते? फॉर्मूला लगाते ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम होता तो फॉर्मूला लगाते ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, पर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वी डीवी बाई डी एक्स लगाएंगे। चलो, अब v अलग से लिखना है तो v का फंक्शन क्या दिया हुआ है? 5√x, तो लो भाई 5√x डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और 5√x, तो ये हो गया 5√x, और इसके अंदर 5 आया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो ये 5√x इंटू 5, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया? 1/2√x, रूट एक्स का मतलब 1/2√x, रूट एक्स कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया? मैंने अभी बताया तो था, तो मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद ही रखो तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई सही बात है, nx n-1 से भी आता है ये, पर वो मत लगाओ, ये याद कर लोगे बेटर रहेगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जेई मेन और नीट के लिए तो अपने को इसको याद ही रखना अच्छा रहेगा। तो 25/2, तो आंसर विल बिकम वॉट? 12.5। ठीक है, तो आपका आंसर आया, बताओ 12.5। सही बताना, जरा अपना हैंड रेस करो। हैंड रेस करो जिनका आंसर ठीक आया 12.5। अरे कर लो भाई कर लो। 12.5 अगर आया तो अपना हैंड रेस सीधा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हैंड रेस करो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिनका आंसर करेक्ट आया बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। शाबाश, अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो बेटा मेरी तरफ से एक वर्चुअल चॉकलेट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, है ना, मेरी तरफ से एक वर्चुअल चॉकलेट इसको दूंगा मैं। ठीक है, चलो मजाक की बात है, तो एक बार ट्राई करो, हर हो जाए तो बड़ा बड़ा ही तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार मैंने एक टफ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर दिया बिना सर के सॉल्यूशन। तो यंत्रिवा पे बेटा हम सारे टीचर्स का बस एक ही टारगेट है, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हुई। ठीक है ना, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की उतना ही तुम्हारा स्कोर जेई मेन में नीट में बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलो, अगर आप ये चाहते हैं कि हम डिटेल में वीडियो लेक्चर बनाएं कंप्लीट थ्योरी का, तो वो भी हम आपको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आप जो भी बात जो भी इनपुट हमें देंगे हम डेफिनेटली वो बात सुनेंगे और उस पर काम किया जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। अब इसमें कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकालना है, अच्छा, और डिपेंड्स ऑन एक्स है। अच्छा मतलब फाइनल आंसर को एक्स के टर्म में लाना है, फाइनल आंसर एक्सेलरेशन का जो एक्स के टर्म में लाना है। अच्छा, पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा फिर एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर देखूंगा उसको एक्स के टर्म में कैसे कन्वर्ट करूं। एक्स इज इक्वल टू तो क्या बनेगा? अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 2bt, रूट किया है मैंने, तो v इक्वल, अरे कर लेते हैं रूट। अरे रूट तो कर लोगे? हाँ जी कर लेंगे सर, क्यों नहीं कर लेंगे। बोथ साइड हमने पावर हाफ लगाई, बस इसी को तो रूट करना कहते हैं, बोथ साइड करते हैं। जो भी इक्वेशन में काम करते हैं वो तो बोथ साइड करते हैं। हाँ बिल्कुल पता है हमें, ये तो हम बड़े छोटे होते थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था। अरे बताया था कि नहीं, मना कर दो नहीं बताया था। अरे बताया था भाई, अभी अभी बताया था कि रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2√t, याद कर लो, पर अंदर टी तो है ही नहीं, कुछ और है, तो अंदर वाले को हम एक बार टी मान लेंगे, जैसे एक्स मानते थे यहाँ टी मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो वन अपॉन टू रूट 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। तो 1/2√80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, और चेन रूल चेन रूल चेन रूल,
उसमें बताया था मैंने क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, कि जिसको एक्स मानते हैं, जिसको एक्स मानते हैं, उसको दोबारा, उसको दोबारा, उसको दोबारा। नहीं बेटा, स्क्रीन हैंग नहीं हुई आपकी, मैं ही 2-3 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो डी बाई डी टी, अरे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, मस्ती से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और जबरदस्त रिजल्ट बनाएंगे। बस यंत्रीवा वालों का बस एक ही टारगेट है, AT² प्लस 2BT जिसको एक्स माना, जिसको टी माना, उसको डिफरेंशिएशन दोबारा मैंने कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। 1/2 रूट AT² प्लस 2BT प्लस सी, और यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2AT प्लस 2B बन जाएगा। सी का डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगा। तो सी का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एक काम करो ना, एक काम करो ना, 2 को कॉमन लो और ऊपर नीचे से 2 को कट कर दो। तो ये AT प्लस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट AT² प्लस 2BT प्लस सी। तो सर अभी तो वेलोसिटी आई तो हमें तो एक्सेलरेशन तक जाना था। अच्छा कोई बात नहीं, हम कौन सा डरते हैं, एक्सेलरेशन पर भी चले जाएंगे। अरे कोई नहीं, आने दो, मुश्किल सवाल आने दो, कोई बात नहीं, हम केड़ा डरते हैं, हम कौन सा डरते हैं। A = dV/dt, तो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो dV/dt करना है, तो इसमें तो बेटा डिवीजन रूल मुझे लगाना पड़ेगा। डिवीजन रूल क्या होता है भाई, डिवीजन रूल क्या होता है भाई, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैं एक बार फिर लिख देता हूं तुम्हारे लिए। तो D/dx ऑफ U/V डिनोमिनेटर का करना है स्क्वायर, स्क्वायर V × du/dx माइनस U × dV/dx। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना था, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना था। ठीक है, अभी कर देते हैं। ये लो भाई, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो AT² प्लस 2BT प्लस सी, AT² प्लस 2BT प्लस सी, इसको एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज लिख लो, तो ये क्या बना, AT² प्लस 2BT प्लस सी। और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे क्योंकि वो ऐसे ही तो करते हैं इसमें, ऐसा ही तो करते हैं इसमें, इसको एज इट इज लिखते हैं, मैंने एज इट इज लिख दिया। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन AT+B का डिफरेंशिएशन A बन गया। अब क्या करूं, माइनस साइन लगाता हूं, माइनस साइन लगाता हूं, AT+B लिखता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, 1/2, दोबारा वही चेन रूल का काम, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, AT² प्लस 2BT। घबरा तो नहीं रहे बेटा, अरे डरना नहीं यार, कुछ सवाल टफ भी करो ताकि दिमाग बढ़िया काम करे। टफ सवाल भी आएंगे नीट में, जेई में। तो इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो 280 प्लस 2B। ठीक है, बहुत अच्छी बात लगी ये तो। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं ऐसा करता हूं, फिर से 2 कॉमन लेता हूं। ठीक है, अब फिर से 2 कॉमन लेता हूं और इसको कट कराता हूं, एलसीएम लेके इसको उधर पहुंचाता हूं, एलसीएम लेके इसको उधर पहुंचाता हूं। तो बताओ, 2 तो मैं काट देता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। तो अब देखिएगा, देखिएगा, AT² प्लस 2BT प्लस सी माइनस AT+B का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है, हाँ 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 हाँ, AT+B उसका होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ 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 हाँ, AT+B का होल स्क्वायर दिख रहा है। और इसके साथ क्या दिख रहा है, ये ए भी था ना यहाँ पर, ए मैंने मिस कर दिया क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करना, हाँ 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 हाँ, A² और ये रहा AC। और नीचे जो है वो क्या है, नीचे तो बेटा ऐसा करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं x² लिख देता हूँ, एक्स के टर्म में कन्वर्ट तो करना ही था, इसको मैं x² लिख देता हूँ। हाँ 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 हाँ, x² मैंने लिख दिया उसको। अब इसका होल स्क्वायर करोगे ना, तो होल स्क्वायर करोगे तो मुझे लग रहा है बेटा, होल स्क्वायर A+B का जो होल स्क्वायर होता है उसमें A² से ये टर्म कटेगी, चलो मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी प्यारे बच्चों। A²T² प्लस 2ABT प्लस AC माइनस A²T² प्लस B² प्लस 2ABT, नीचे आया x²
तो मुझे लग रहा है तुम्हें भी लग रहा होगा। आ गया आंसर आ गया। ए स्क्वायर टी स्क्वायर कट हो जाएगा, टू ए बी टी कट हो जाएगा। ऊपर तो प्यारे बच्चों ए सी माइनस बी स्क्वायर बचा। ए सी माइनस बी स्क्वायर जो कि एक कांस्टेंट बचा। तुमसे क्या कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज दिस, मतलब बाकी तब तो कांस्टेंट है, एक्स तो नहीं बच रहा इसमें, तो कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनलिटी में चला गया ये तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स-2। इसका मतलब एन का आंसर टू आ गया। एन का आंसर टू आ गया। वाह, क्या आंसर निकाला है। पार्टी तो बनती है। अगर तुमने बेटा खुद से कर लिया वो तो डबल 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 पार्टी बनती है, 3 4 5 6 बार पार्टी बनती है अगर तुमने खुद से कर लिया तो। और अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो मैं अच्छे से, तो भी जबरदस्त पार्टी बनती है। पर एक काम सुनना, पार्टी तो कर लो बट एक बार खुद से सॉल्व जरूर कर लो बिना देखे। अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ था तो एक बार कॉपी उठाओ और एक बार खुद से सॉल्व जरूर कर लो। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं फिर से एक शानदार जबरदस्त एनर्जी के साथ अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं आपके साथ।